हाय एवरीवन, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। 2 अप्रैल की तारीख है, दोपहर का वक्त है, तो एक बार फिर से हाजिर हूँ चंद मिनटों में आपको बताने के लिए कि इस वक्त ईरान युद्ध से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट्स क्या है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। 19 मिनट का संबोधन था। ये सुबह 6:30 बजे भारत समय अनुसार हमने देखा, जिसमें नई बातें दरअसल कुछ नहीं थी। ऐसा लगा कि ट्रुथ सोशल के उनके जितने भी पोस्ट्स हैं उनको मिलाकर घालमेल कर जो है एक उन्होंने बातें रख दी, जिसमें यही कहा कि 2-3 हफ्ते तक ये युद्ध और जारी रहेगा और ईरान एक हथियारा देश है, ईरान आतंक को समर्थन करने वाला देश है। लेकिन जो खास थी, उन्होंने ये तक अब धमकी दे दी ईरान को कि एक तरफ तो वो बातचीत चाहते हैं, कह रहे हैं कि ईरान हमसे सीज फायर चाहता है, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो हम ईरान पर इतनी बमबारी करेंगे कि उसे स्टोन एज में तब्दील कर देंगे। मतलब वापस से उस युग में लेकर चले जाएंगे जहां लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे औजार के तौर पर। ये है डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रेसिडेंट, जो एक पर्शियन सिविलाइजेशन वाले देश को कह रहे हैं तुम्हें मैं स्टोन एज में तब्दील कर दूंगा। और इसीलिए जो आज मैंने व्लॉग की है उसमें मैंने सीधे तौर पर यही सवाल पूछा है कि क्या अमेरिका सही में लोकतंत्र है या रोग नेशन है। वो रूस से लेकर नॉर्थ कोरिया से लेकर ईरान, हर किसी को रोग नेशन, आतंकी नेशन करार देता है। अमेरिका को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक खुली चिट्ठी लिखी है, एक ओपन लेटर लिखा है अमेरिका की जनता को, जिसमें उन्होंने एक मैच्योर टोन में कहा है कि एग्जैक्टली विच ऑफ द अमेरिकन पीपल्स इंटरेस्ट्स आर ट्रूली बीइंग सर्व्ड बाय दिस वॉर। अमेरिका की जनता की आखिर कौन सी हित हैं जिनको ध्यान में रखकर इस युद्ध को लड़ा जा रहा है, जिससे अमेरिका के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ये साफ हो गया कि इजराइल लगातार जो है अमेरिका को मैनिपुलेट कर रहा है, उसे जबरन इस युद्ध में खींच रहा है। खबर ये भी आई है कि जो पूर्व विदेश मंत्री हैं ईरान के, डॉक्टर खराजी, उन पर भी हमला हुआ है। उनकी पत्नी का निधन हो गया है। वो खुद जो हैं बहुत गंभीर रूप से चोटिल हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। और ये इसलिए खास है क्योंकि बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल पाकिस्तान के जरिए जो निगोशिएशंस जारी हैं इस वक्त, भले ही वो अरबिक नेशंस के साथ हो या चीन के जरिए, और जहां डोनाल्ड ट्रंप जेडी वांस अपने वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू से बातें रख रहे हैं, वहां डॉक्टर खराजी के साथ दरअसल ये डायलॉग की बात चल रही थी। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसलिए एक बार फिर से ये ईरान की वही कोशिश है कि भाई जहां कोई नजर आए कि कोई बातचीत कर रहा है तो आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो, आप उसको टारगेट कर दो, ताकि बातचीत का कोई माहौल ही ना बन सके और युद्ध रुक ही ना सके। और यही कोशिश है इस वक्त पूरी तरीके से इजराइल और नेतन्याहू की। तो तमाम खबरें आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।